नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण का टर्न है और कल जैसा कि आप लोगों की तरफ से लालजी सिंह ने अनुरोध किया कि हम वही कुछ जो वाल्मीकि रामायण शुरू किए हैं और महाभारत पहले उसी को पूरा करें और 30 मिनट अधिक समय लें, तो समझ लीजिए मुझे एक जीवन मिल गया। मेरी इस समय स्थिति ये नहीं थी कि हम 40 मिनट 45 मिनट कार्यक्रम करें, लेकिन हम ही चाहते थे भाई इतने चल के आप लोग आते हैं, ये न कहें कि बस आधा घंटा में छुट्टी कर देते हैं। तो अपने स्वास्थ्य की बाजी लगा करके आप लोगों को खुश करने के लिए मैं परिश्रम कर रहा था। लेकिन ये जान के अच्छा लगा कि आप लोग मेरे प्रति भी संवेदनशील हैं। और लाल सिंह को तुमने मॉनिटर आप लोगों का बना ही दिया है। उम्र में भी सबसे बड़े हैं, हमसे भी बड़े हैं उम्र में। तो जो कुछ भी चाहें साफ साफ कह लेते हैं। आप लोग कहने में संकोच करते हैं, हमें जानते हैं। तो कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से अब आगे तैनेवे पूर्वमाक्रांत आश्रमः श्रमनाशन मयापि भक्त्या तस्येह वामनस्योपभुज्यते। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया, इसीलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। एनम आश्रम मायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः अत्र ते पुरुष व्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः। इसी आश्रम में मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममुत्तमं तदाश्रम पदम तात तवाप्येतद्रथा मम। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृहं रामः सलक्षणं प्रविशन्नाश्रम पदम व्यरोचत महामुनि सशिव गतनिहारः
पुनर्वसु समन्वितः। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। तम दृष्ट्वा मुनिः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रं पूजयन् यथार्हं चक्रे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम अकुर्वन्ति क्रियाम्। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इस प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी आतिथ्य सत्कार किया। मुहूर्त मत विश्रांतो राजपुत्रा वरिंदमो प्रांजलि मुनिशार्दूलम शार्दूलमोचतु रघुनंदनम। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, अद्यैव दीक्षा प्रविशम भद्रम ते मुनिपुंगव सिद्धाश्रम वयम सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु वचनस्तव। मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। एवं मुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महर्षि प्रविवेश तथा दीक्षा नियतो नियतेन्द्रिय कुमारा वा पितामरा रात्रिमुषित्वा सुमाहितौ प्रभात काले चोत्थाय पूर्वा संध्यामुपास्य च प्रशोचि परमं जाप्यं समाप्यं नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रं वंदताम्। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातःकाल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्ग समाप्त हुआ। 29वां सर्ग समाप्त हो गया। अब 30वां सर्ग चल रहा है बालकांड का। विषय है श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। अततो देश कालज्ञो राजपुत्रा वरिंदमो देशे काले च वाक्य ज्ञावब्रूताम कौशिकम वच। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले, भगवन् क्षोतमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयो तव ब्रूहि नाहिन्वर्तित तत्क्षणम। भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। एवं ब्रुवाणो काकुत्समाणो युत्सया सर्वे ते मुनियः प्रीता प्रशंसः सूर्णपाद्मजौ। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों ककुत्सवंशी राजकुमारों की ओर देखकर
वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अद्य प्रभृति खड्गान्त्रं रक्षतां राघवो युवां दीक्षां गतो हेश मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। तौ तो तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो अनिद्रं खड्गहोरात्रः तपोवनं रक्षताम्। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्हें नींद भी नहीं ली। उपसांचक्रतुर्वीरो यत्तो परमधन्विनो रक्षतुर्मुनिर्वरम विश्वामित्रम अरिंदमो। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी ये यज्ञ की रक्षा करने लगे। अथ काले रते गस्मिन् खडोहनि तथागते सौमित्रम अब्रवीद रामो यत्तो भव समाहितः। इस प्रकार जब कुछ काल बीत जाने पर 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युत्सया प्रज्ज्वाल ततो वेदी सोपाध्याय पुरोहिता। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय, पुरोहित तथा अन्यान्य ऋतुजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन के सूचक उत्पात था। सदर्भचर्मश्रु का समत्कुट सुमोच्चय विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्ज्वाल सर्वतिजा। इसके बाद कुश, चमस, शुक्र, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋतुजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। मंत्रवच्च यथा न्यायं यज्ञोत्सव संप्रवर्तते आकाशे च महान शब्द प्रादुरासीद भयानकः। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ जो बड़ा ही भयानक था। आवार्य गगनम मेघो यथा प्रावृष्य दृश्यते तथा मायां विकुर्वाणो राक्षसावभ्यधावतां मारीचश्च सुबाहुश्च ततयोरनुचरास्तथा आगम्य भीम संकाश रुधिरोधानवासृजन। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसानी आरंभ कर दिया। ताम तेन रुधिरोघेण वेदीं वीक्ष्य समुक्षितां सहसाभिद्रुतो रामस्तथान पश्यत ततो दिवि तावा पतन्तो सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचन लक्ष्मण ताभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनम अब्रवीत। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा।
मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान राक्षसान पिशिताशनान मानवास्त्र समाधूतान अनिलेन यथा घनान करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हंतु विदृशान। लक्ष्मण देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुँचे। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है, ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इत्युक्ता वचनम रामश्चापे संधाय वेगवान मानवं परमोदारमस्त्रं परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचोरसिम राघव। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। स तेन परमस्त्रेण मानवीन समाहतः संपूर्णम योजन शतम क्षिप्त सागरम संप्लवे। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। विचेतनम विघुर्णंतम शीतेषु बलपीडितम निरस्तम दृश्य मारीचम रामो लक्षणम अब्रवीत। शीतेषु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवं मुनिसंगितं मोहयित्वा न यत्तेन न च प्राणैर्वियुज्यते। लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। इमानपि बधिष्यामि निर्घृणान दुष्टचारिण राक्षसान् पापकर्म संस्थान यज्ञ घ्रान रुधिराशनान। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मण चाशु लाघवं दर्शयन्निव विगृहं सुमहच्चास्त्रमाग्नेयं रघुनन्दनः सुबाहुरसिचिक्षेप सविद्ध प्रापतद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महाशयाः राघवः परमोदारो मुनीनां मुद्वाहनम्। लक्ष्मण से ऐसा कहने पर रघुनंदन श्री राम ने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेय अस्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परमोदार रघुवीर ने वायव्यास्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यघ्नान् रघुनंदन ऋषभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजयी पुरा। इस प्रकार रघुनंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहाँ ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए। अथ यज्ञे समाप्ते तो विश्वामित्रो महामुनि निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्सम इदं बभीत। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, कृतार्थो वस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्तवया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायश स हि रामं प्रशैवं ताभ्याम संध्यामुपागतम्। महाबाहो,
मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासन की। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 30वां सर्ग समाप्त। 30वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 31वां सर्ग 31वां सर्ग है। विषय है श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम। अथ ताम्रजनीं तत्र कृतार्थो राम लक्ष्मण उषूदर्मुदितो वीरो प्रहिष्टेनांतरात्मना। तदनंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही रात बिताई। उस समय वो दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। प्रभातायं तु सर्वयार्यां कृतपौर्वालिक्रियो विश्वामित्र ऋषिश्च ज्ञान सहितावभिजगमतु। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्व काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठम ज्वलंतम युव पावकम उचूतु परमोदारम वाक्यम मधुर भाषणम। वहाँ जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में ये परम उदार वचन कहा। इमो अश्म मनीषार्दूलम किंकरो समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठम शासनम करवाओ किम। मुनिवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। एवं मुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनम अब्रुवन्। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मिष्ठस्तत्र यस्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। त्वं चैव नरशार्दूलं सहास्मभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। पुरुष सिंह, तुम भी हमारे साथ वहाँ चलना। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तद्भी पूर्व नरश्रेष्ठ दत्तम सदस दैवतः अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम। पुरुष प्रवर पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। न सदेवा न गंधर्वा न सुरा न च राक्षसा कर्तुम आरोपणम शक्ता न कथंचनम मानुषा। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता और गंधर्व असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रशंसा नहीं चढ़ा पाते। धनुस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न शोकुरारोपयेतुं राजपुत्रा महाबला। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा नहीं सका। तद्धनुर्नारशो नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः
तद्रक्षांसि काकुत्स यज्ञम च परमाद्भुतम। ककुत्स कुलनंदन पुरुष सिंह राम, वहाँ चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को देख सकोगे। तद्धि यज्ञ फलम देन मैथिलेनोत्तमं धनु याचितम नर शार्दूलम सुनाभम सर्वदैवतैः। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। आयागभूतम नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितम विविधैर्गंधैर्धूपैश्च गुरुगंधवी। रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता के भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। एवं मुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानम अकरोत् तदा स ऋषिसंघः सखाकृत्स आमंत्र्य वन देवता। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। स्वस्ति गोस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमादहम उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंतम शिरोच्चयम्। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना एक कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊँगा, आप लोगों का कल्याण हो। इत्युक्ता मुनिशार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरां दिशाम् उद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। तम व्रजंतम मुनिवर मन्वगादनुसारिणाम सकटी शस्त्रमात्रम तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियाँ चलीं। मृगपक्षिण गणाशैव सिद्धाश्रम निवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम्। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। निवर्तयामास्तत्सप्तिर्संघः पक्षिण ते गत्वा दूरमध्वानं लंबमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिर्गणाः षोडाकूले समाहिता ते अस्तम गते दिनकरे स्नात्वा हुताशना। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब ऋषियों ने संपूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सबने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्यं निषेदुर्मितोजसः रामोऽपि सौमित्र मुनिस्थान अभिपूज्य च अग्रतो निशासादथ विश्वामित्र से धीमतः। इसके बाद वे सभी हमी तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अतः रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहलं समन्वितम्। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा,
भगवन् कोऽन्यवं देशः समृद्धवनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। भगवान, ये हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रत तस्य देशस्य निखिलं ऋष्यमध्ये महातपाः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 31 सर्ग 31वां सर्ग समाप्त हुआ। शेष कल तो महाभारत चलेगा 3 दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।